चलिए देखते हैं आज का क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर तीसरा ये है ना, चैप्टर 3 एक विमीय गति, इसको रेडियोरेखी गति भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत एक विमीय जो गति है उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे स्थिति विज्ञान क्या है, गति विज्ञान क्या है। और गति विज्ञान के अंतर्गत है ना दो प्रकार हम पढ़ते हैं, एक शुद्ध गति की, एक उचित गति की, और गतिमान वस्तु और बिंदु वस्तु। ये सारे टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ेंगे क्योंकि शब्द को पहले जानना जरूरी है। ये शब्द आपको जब आगे हम लोग पाठ को पढ़ते जाएंगे तो ये चीजें आपको जो है दिखते जाएंगी, है ना। माना कोई बिंदु वस्तु ऐसे लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदु वस्तु क्या है, गतिमान वस्तु क्या है, और एक विमीय गति किसे कहते हैं, द्विविमीय गति किसे कहते हैं, त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। तो इसमें हमारा जो यूनिट है वो एक विमीय गति पर बेस्ड है, लेकिन इतने प्रकार की और भी गति इसमें होती है। तो एक विमीय गति के अंतर्गत पहले तो विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये यांत्रिकी की शाखा है ना। भौतिक विज्ञान को हमने बहुत सारे जो विभिन्न जो है शाखाओं में बांटा था, है ना। तो उसमें से यांत्रिकी के अंतर्गत आता है ये, और इसको दो है, एक गति विज्ञान, एक स्थिति विज्ञान और दूसरा गति विज्ञान है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्थिति विज्ञान में हम क्या करते हैं, स्थिति विज्ञान जो है यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है, यांत्रिकी भौतिकी का ये जो है पार्ट है। तो स्थिति विज्ञान यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, है ना। जो वस्तुएं स्थिर है उनका हम क्या करते हैं, यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जो वस्तुएं स्थिर है ना, उस पर हम क्या करते हैं, चाहे बल किसी भी दिशा से लगाया जाए, कितना भी बल लगाया जाए, उसमें मतलब परिगति नहीं होता, है ना। तो ऐसे जो वस्तु का हम अध्ययन करते हैं वो स्थिति विज्ञान कहलाता है, मतलब स्थिति विज्ञान के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। और गति विज्ञान क्या है, तो गति विज्ञान जो है यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है। गति विज्ञान क्या है, यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गतिशील वस्तु का अध्ययन करते हैं। और गतिशील वस्तु में क्या किया जाता है ना, समय का जो है महत्व रहता है। यहाँ पे समय को इम्पोर्टेंट नहीं रहता है कि कितने समय में कोई वस्तु कितनी दूरी तय कर रहा है या किस दिशा में गति कर रहे हैं। तो गति विज्ञान यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गतिशील वस्तु का या गतिमान वस्तु का अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो गति विज्ञान है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है शुद्ध गति की और दूसरा है उचित गति की। तो शुद्ध गति की क्या है, तो शुद्ध गति की क्या है कि गति विज्ञान के अंतर्गत या यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत जो शुद्ध गति की होता है उसमें हम क्या करते हैं, वस्तु है उसके गति के कारणों को जाने बिना हम उसका अध्ययन करते हैं। इसमें गति के कारण का पता नहीं लगाते कि क्यों गति कर रहा है ना। गति के कारणों को जाने बिना हम क्या करते हैं, उसके गति का अध्ययन करते हैं। गति के कारणों से हमें कोई मतलब नहीं रहता इसमें। और उचित गति की क्या होता है, यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत, है ना, गति विज्ञान की वह शाखा उचित गति की, या मतलब हम गति विज्ञान का एक भाग कह सकते हैं। उचित गतिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वस्तु के गति का कारण पता लगाते हैं। जैसे कोई कार से हम राजनांदगांव जा रहे हैं, सबको मालूम है ना, कार की गति, या हम मतलब कुछ भी, जैसे कोई भी चीज मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके अगर कारणों को हम पता करते हैं तो यहाँ पे वेग का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है और त्वरण का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। वेग और त्वरण को भी हमें जानना जरूरी होता है उचित गतिकी के अंतर्गत। तो उचित गतिकी क्या है, गति जो है गतिकी विज्ञान के अंतर्गत, है ना, उसका एक ऐसा भाग जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गति के कारणों का पता लगाते हैं या गति के कारणों को जानते हैं, है ना। गति के कारणों को जानना आवश्यक होता है। और शुद्ध गतिकी में कि हम क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन गति के कारणों को जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे जानना आवश्यक नहीं है, गति के कारणों को जानना जरूरी नहीं है, हम गति का अध्ययन करते हैं। इसमें गति का अध्ययन करते वक्त, है ना, गति के कारण को जानना आवश्यक है। जैसे वेग है, त्वरण है, ये टर्मिनोलॉजी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद गतिमान वस्तु, तो ऐसी वस्तुएं जो क्या करती हैं, समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गतिमान वस्तु। जैसे चंद्रमा की गति, है ना, किसी तालाब में या नदी में जल की गति, बादल की गति आसमान में, तो ये गतिमान वस्तुएं, मतलब जो क्या करती हैं, समय के साथ जिसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गतिमान वस्तु कहते हैं, है ना। गतिमान वस्तु क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। जो वस्तुएं समय के साथ अपनी स्थिति बदलती हैं उसे गतिमान वस्तुएं कहते हैं। चंद्रमा की गति, किसी तालाब में जल की गति, आसमान में बादल की गति, तो ये सब गतिमान वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएगी। अब बिंदु वस्तु किसे कहेंगे, तो मान लेता हूं एक मैदान है और यहाँ पे एक फुटबॉल है। तो फुटबॉल क्या है, इस मैदान की तुलना बहुत छोटा है, मतलब बिंदु वस्तु उस वस्तु को कहेंगे जिसका आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम होता है ना। ऐसी वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है जिसका आकार
उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है ना। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बिंदु वस्तु वह वस्तु कहलाती है जिसकी तुलना में उसके जो तय की गई दूरी है ना, उस वस्तु के आकार की तुलना में तय की गई दूरी का जो मान है वो बहुत अधिक होता है ना। या तो हम इसको कम लिख सकते हैं, इस फुटबॉल के आकार को कम लिख सकते हैं, या दूरी को क्या कर सकते हैं, अधिक लिख सकते हैं। जस्ट अपोजिट है ना, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बिंदु वस्तु वह वस्तु है जिसका आकार मतलब जिसका आकार तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि बिंदु वस्तु वह वस्तु है जिसके आकार की तुलना में तय की गई दूरी का आकार बहुत अधिक होता है। दोनों तरीके से मतलब हमको कुल मिलाकर क्या है, ये जो दूरी तय करता है वो बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, इसके आकार की तुलना में। जैसे एक फुटबॉल है तो फुटबॉल का आकार और उसका जो मैदान का आकार काफी बड़ा होता है और फुटबॉल का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो हम उस फुटबॉल को बिंदु वस्तु कह सकते हैं, है ना। मतलब उस वस्तु की तुलना में उसके द्वारा तय की गई दूरी का जो मान है वो ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में उस वस्तु का आकार बहुत कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। इसमें कार की गति बढ़ जाएगी, एक सड़क पर जो है दूरी करती हुई कार की गति, कार भी बिंदु वस्तु हो सकती है ना भाई। मान के चलो 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हम कार से जा रहे हैं, लेकिन कार का आकार छोटा है और उसकी तुलना में उस सड़क का आकार क्या है, बहुत बड़ा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कह सकते हैं। उसके बाद एक विमी गति अभी हमारा यूनिट है जिसमें हमको जो है पूरा अध्ययन करना है। तो एक विमी गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है। इसको रिजु रेखी गति भी कहते हैं, रिजु रेखीय है ना, रिजु रेखी गति भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई पिंड है ना क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है, तो उसकी इस गति को एक विमी गति कहते हैं, है ना। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, एक रेलवे ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन की गति, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेल की गति है ना, मतलब रेलगाड़ी की गति, तो उसको एक विमी गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है ना, सीधी सड़क पर गति करती है, जैसे कार की गति हो गया, ट्रेन की गति हो गया, है ना। और द्विविमी गति किसे कहते हैं, तो द्विविमी गति है ना, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करता है ना, किसी समतल पर गति करता है और अपने पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं करता। पार्श्व गति मतलब होता है साइड, है ना, साइड वे की उपेक्षा नहीं करता, तब ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, एक विमी गति, सॉरी द्विविमी गति कहते हैं। तो द्विविमी गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु किसी समतल सड़क पर या समतल में गति करता है ना। जब वस्तु क्या करता है, समतल में, सड़क नहीं लिखना है उसमें, है ना। जब कोई वस्तु समतल सतह पर, है ना, क्या लिखेंगे, समतल सतह, जब कोई वस्तु समतल सतह पर गति करता है और अपने पार्श्व गति, पार्श्व मतलब होता है साइड वे, मतलब किनारा, है ना, उसका साइड, उसका जो है बाजू बोल सकते हैं, गति की उपेक्षा नहीं करता, तो उस गति को हम द्विविमी गति कहते हैं। जैसे जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, नदी में चलते हुए नाव की गति। और त्रिविमी गति किसे कहेंगे, त्रिविमी गति वह गति है जिसमें वस्तु क्या करता है, अंतरिक्ष में गति करता है, आकाश में गति करता है। तो आकाश में उड़ने वाले जो है पक्षी की गति और वायुयान की गति, पतंग की गति, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है याद रखना है, एकविमी गति क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी जो है सरल रेखा में गति करता है तो उसे एकविमी गति कहेंगे। द्विविमी गति में क्या होता है, समतल सतह पर गति करता है और अपने जो साइड वे है उसकी उपेक्षा नहीं करता, जैसे कि कीड़े की गति हो गया, नाव की गति हो गया किसी तालाब में। और त्रिविमी गति क्या होता है, वह गति जिसमें वह आकाश में गति करता है, उसको त्रिविमी गति कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों गति का रूप हो गया। बिंदु वस्तु मतलब वस्तु का आकार बहुत छोटा है दूरी की तुलना में, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में, या फिर उस वस्तु के आकार की तुलना में दूरी का मान बहुत अधिक है ना, दोनों कंडीशन